नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति थी जो कि आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आती थी, ठीक है। और आवेशित कण कौन से? धन आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट, त्वरित, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के काम आता था। साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब एक नया इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है बीटाट्रॉन। अब बीटाट्रॉन जो है वह भी एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेशित कण को त्वरित करती है। साइक्लोट्रॉन भी आवेशित कण को त्वरित करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में वो समझना। साइक्लोट्रॉन से हम धन आवेशित कणों को ही त्वरित कर पा रहे थे, ठीक है। धन आवेशित जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, उन्हें हम त्वरित कर सकते थे। उसकी सहायता से हम ऋण आवेशित कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उनको त्वरित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऋण आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए एक युक्ति बनाई गई है जिससे हम कहते हैं बीटाट्रॉन, ठीक है। अब देखना इधर, ये एक मॉडर्न डिवाइस है, एक आधुनिक युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में प्रयुक्त होती है। अब साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता है, वो एक कमी है साइक्लोट्रॉन की, कारण समझना इसका। साइक्लोट्रॉन के अंदर हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाला था। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल गेन करता है उसके अंदर एक्सलेट होता हुआ, उस गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र निकाला था कुछ इस प्रकार से, 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन एम। ये फॉर्मूला हमने वहां पे जो है निकाला था, त्वरित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात किया था। तो यहां से देखना, जो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है वो उस आवेशित कण के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहां से हमें देख सकते हैं कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसको त्वरित करने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास तो बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम। तो बहुत कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए यदि हम इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से त्वरित करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यह एक कमी थी साइक्लोट्रॉन की, और इसी कमी के कारण साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाते हैं। तो अब एक नई डिवाइस है ये बीटाट्रॉन, इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित कर पाते हैं। इसका एक प्रिंसिपल जो है वो अलग होता है, साइक्लोट्रॉन से अलग है, ठीक है। अब देखना इधर, किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने के लिए विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र या तो किसी इस सोर्स के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है, जो कि साइक्लोट्रॉन में हमने किया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जब आवश्यकता होती है तब जो है वो इतना जो है उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा हम किसी सोर्स से देंगे तो वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अब इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे बीटाट्रॉन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र दिया जाता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से पहले तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को गति करवाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये फैराडे के नियम में 12th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखना इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है। उसको जो है मैं इजी वे में बता रहा हूँ बीटाट्रॉन को, ठीक है। अब होता क्या है देखना इधर, इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, प्रत्यावर्ती
चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर उत्पन्न किया गया है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये एक विद्युत चुंबक है जिसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। जब भी किसी वायर के अंदर, ठीक है, ये कोई वायर है, इस वायर में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाता है, दो कॉइल ली जाती है और उन कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अल्टरनेटिंग करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी परिवर्तनशील होगा, अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्या करते हैं देखना इधर, फेराडे नाम का जो वैज्ञानिक था उन्होंने बताया था कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई क्लोज्ड सर्किट रख दिया जाता है तो उस क्लोज्ड सर्किट के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। देखना इधर, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ये। अब समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, d∅dt। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है ये, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब इस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फेराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर कह सकते हैं एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक है। बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, देखना इधर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ई वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कि वो बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करे, विरोध करे। यही फेराडे और लेंज का नियम कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है। अब देखना, तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट के अंदर अब जिस भी इलेक्ट्रॉन बीम को त्वरित करना होता है उसे इस रीजन के अंदर जो है गुजारा जाता है। तो क्या होगा देखना इधर, जैसे इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे त्वरित करवाना है तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस रीजन में आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो अब क्या होगा देखना इधर, ये रहा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को रख दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। इसके अंदर जब आवेश को रख दिया जाएगा और आवेश ऋण आवेशित होगा तो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। एक चक्कर लगाएगा, दो चक्कर लगाएगा, ऐसे लगातार जो है ये राउंड लगातार लगाएगा तो उस समय इसकी ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाएगी और कई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा को ये प्राप्त कर लेगा और फिर उसको लास्ट में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा त्वरित करके, ठीक है। तो काम यही था, त्वरित करना था। तो एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसके अंदर अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेगा, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन को गति करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र में घूमता हुआ जो है एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी को गेन कर लेता है, मतलब वो त्वरित हो जाता है। तो ये जो है बीटाट्रॉन का जो है मैंने सिंप्लीफाई वे में इसको बताया तुम्हें, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर जो है यहाँ पे अपना फिनिश होता है। अभी जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखना इधर, सेकंड चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं फेराडे के नियम और मैक्सवेल के सूत्र, ठीक है। अब सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है उसे समझने से पहले हम एक जो है पॉइंट देखेंगे। ओरस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि जब भी किसी वायर के अंदर, जब भी किसी तार के अंदर
करंट फ्लो करवाते हैं, धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पता कैसे चलेगा कि इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? तो हम क्या करेंगे, इस तार के पास में हम एक मैग्नेट ले जाएंगे, तो उस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ, तार में करंट फ्लो करवाने से जो है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? जो है राइट हैंड रूल से दी जाएगी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये अंगुलियों की दिशा में, मतलब ऐसे राउंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उत्पन्न हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे कर्ली, मतलब ऐसे जो है घुमावदार रूप में इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके चारों तरफ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट किधर है? करंट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि तार जो है सीधा नहीं हो, तार सीधा नहीं हो तो वृत्ताकार हो, ठीक है, वृत्ताकार हो कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो। अब देखना इधर, तो तार यहाँ पे वृत्ताकार है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट है। ठीक है, अब देखना इधर, तो करंट फ्लो हो रही है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंगूठे की दिशा के अनुदिश, मतलब अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर अगर जो है तार के अंदर करंट जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही थी, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो उस टाइम इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा, इस थंब की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब लंबवत बाहर की तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा। तो कुल मिला के ऑरस्टेड ने बताया था कि जब भी किसी तार के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से, मतलब करंट फ्लो करवाए मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। ठीक है, ये करंट है, मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एलिमेंट है। विद्युत क्षेत्र से क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे फेराडे का प्रयोग, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो फेराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। ऑरस्टेड ने क्या बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा है, फेराडे लॉ में मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको हम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसके अंदर होता क्या है, किसी भी बंद परिपथ के अंदर से जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस बंद परिपथ के अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझना इसको कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कोई बंद परिपथ है, ये कोई बंद परिपथ है, ठीक है, ये तार है, तार से कुंडली लपेटी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसके दो पॉइंट है ए और बी, और इस तार को ऐसे हमने लपेट दिया, ऐसे लपेट के ये बाहर निकल रहा है लास्ट सीधा। ठीक है, अब क्या हुआ देखना इधर, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई सोर्स नहीं लगा रखा है हमने। ठीक है, और हमने एक तार की एक कुंडली लपेट दी यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पास में एक मैग्नेट ला रहे हैं। ठीक है, इसके पास में हम एक मैग्नेट ला रहे हैं, तो मैग्नेट का कौन सा पोल ला रहे हैं, नॉर्थ पोल पास में ला रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस टाइप से जो है बाहर निकलेगी ऐसे।
देखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस मैग्नेट की इस कॉइल से होकर पास हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुंडली के पास में हम इस मैग्नेट को ला रहे हैं ऐसे पकड़ के, तो इसका जो भी चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं को। ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस कुंडली के अंदर से होकर गुजर रहा है। अब क्या होता है देखना, ये प्रैक्टिकली है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा गया, जब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब वो करंट की वैल्यू जो है बता रही थी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बता रहा था कि इस तार के अंदर एक करंट जो है फ्लो हो रही है कुछ अमाउंट के अंदर। तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही हमने एक चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के पास में लाए, तो इस बंद परिपथ के अंदर एक करंट उत्पन्न हो गई, विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। ये इस प्रैक्टिकल से पता चला, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकली जो है सामने ऐसा दिख रहा है, और ये हम कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली। कॉइल के पास में मैग्नेट लाएंगे, उस कॉइल के से गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो अब देखना है इधर, इसका मतलब इसमें एक धारा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत धारा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा किसी भी परिपथ में कब उत्पन्न होती है? जब वहां पे विभवांतर हो। इसका मतलब यहाँ पे एक विभवांतर भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उस विभवांतर को हम बोल रहे हैं, उस विभवांतर को हम बोलते हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये और कुछ नहीं, विभवांतर ही होता है। क्योंकि किसी भी, कोई भी है, ये मान लो तार है, तो इसके अंदर करंट कब फ्लो होगी? जब इसके सिरों के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो हमने किसी सोर्स से, बैटरी से। तो कोई सोर्स और बैटरी से जब पोटेंशियल लेते हैं तो उसको विभवांतर या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ बिना सोर्स के ये पोटेंशियल क्रिएट हो गया है ना, तो बिना सोर्स के जो पोटेंशियल होता है डेवलप, उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओपन सर्किट के अंदर जो होता है विदाउट सोर्स के, ठीक है। अब देखना, तो एक करंट फ्लो हो गया और यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ईएमएफ बोल रहे हैं, इसको इससे डिनोटेड करते हैं, ई से, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो भी फ्लो होगी, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं हम, ऐसे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। ऐसे जो है ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, क्योंकि कॉइल ऐसे रखी हुई है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ऐसे सामने की तरफ आ रही है, ऐसे कुछ इस प्रकार से ये करंट इंड्यूस्ड हो गई, ठीक है, प्रेरित हो गई। इसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। क्यों? क्योंकि ये कोई सोर्स से उत्पन्न नहीं हुई है, ये किसी की प्रेरण के कारण उत्पन्न हुई है। और जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोल रहे हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि प्रेरित हुआ है, कोई सोर्स से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो अब समझना इधर, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? अब डेफिनेशन समझना। जब भी किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय उस बंद परिपथ के अंदर प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कहने का मतलब, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, करंट और ईएमएफ, ठीक है। अब देखना इधर, तो मैग्नेट है, उससे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये बहुत सारी पास हो रही है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स आई बी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है। अब जैसे जैसे हम मैग्नेट को पास में ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फ्लक्स जो है, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन वो बढ़ रही है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी यहाँ पे करंट फ्लो होती है, देख सकते हैं हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर। और जब इस
मैग्नेट को रोक दिया जाता है, ठीक है, एक जगह पे स्थिर रखा जाता है, तो यहाँ देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी इसके अंदर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो हो नहीं होगी, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है इसमें चेंज होना जरूरी है, ठीक है, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी। फाई चेंज हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज होगा तो उस बंद परिपथ के अंदर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली देखा गया और इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे ने जो है 2 नियम दिए थे। अब देखना इधर, तो फेराडे का नियम क्या है समझना। फेराडे का नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है फेराडे का वो देखना। फेराडे ने जो है ये प्रैक्टिकली बताया कि प्रैक्टिकल जो किया, निष्कर्ष निकाला इनका और उस निष्कर्ष को 2 नियम में बताया, 2 नियम के रूप में। पहले नियम में उन्होंने क्या बताया कि जब भी किसी बंद परिपथ के अंदर से होकर ये जो चुंबकीय फ्लक्स है या चुंबकीय क्षेत्र है इसमें परिवर्तन होता है तो उस बंद परिपथ के अंदर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब भी किसी बंद परिपथ, ये बंद है, क्लोज्ड, बिल्कुल तार लपेटा हुआ है और इसके दोनों एंड पॉइंट भी जुड़े हुए हैं, तो बंद परिपथ से होकर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो उस समय इस परिपथ में एक करंट अपने आप उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हम फेराडे का पहला नियम कहते हैं। फेराडे ने पहले नियम में ये बताया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम, ठीक है। अब फेराडे का सेकंड लॉ देखना। अब पहला नियम तो ये बताता है कि प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब दूसरा नियम क्या बताता है कि कितना उत्पन्न हुआ, अमाउंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो फेराडे ने बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में, उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है रेट, उसके समानुपाती होता है। अब दर से मतलब समझना, इस फाई बी में फ्लक्स में टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है। अब देखना, जब हम मैग्नेट को ऐसे पास में ला रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना तेजी से हम पास में लाएंगे उतना ही तेजी से करंट बढ़ेगा, मतलब ये जो रेट है, ठीक है, इस रेट में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो जितना तेजी से हम पास में लाते हैं उतना ही ज्यादा तेजी से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आता है, या फिर जितना तेजी से दूर ले जाते हैं उतना ही तेजी से करंट कम होती है, ठीक है, और ईएमएफ कम होता है, ठीक है, सॉरी कम नहीं होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो या तो मैग्नेट को पास में लाओ या फिर दूर ले जाओ, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो इस ये जो चेंज हो रहा है रेट, जो दर है वो बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। जितनी तेजी से बढ़ेगी और घटेगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा तो उतना ही ज्यादा उस कॉइल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये दूसरे नियम में फेराडे ने बताया, ठीक है। बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो बढ़े या चाहे घटे, ठीक है। दोनों ही स्थिति में यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स में कमी होगी, उस टाइम जो करंट है उसकी दिशा बदल जाएगी, बस अब करंट जो है इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी, ठीक है। करंट उतनी ही उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही उत्पन्न होगा, बस दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो है फेराडे के नियम पढ़ लिए हमने, ठीक है, 2 नियम है। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।